नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शांभवी और आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ एंटोन चेखव द्वारा लिखी हुई एक कहानी जिसका नाम है लॉटरी का टिकट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। इवान डिमिट्रिच 1200 रूबल की वार्षिक आय में परिवार का भरण पोषण करने वाला, अपने भाग्य से संतुष्ट एक मध्य वर्गीय व्यक्ति था। शाम का खाना खाने के बाद सोफे पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। मैं आज का अखबार नहीं देख पाई हूं, उसकी पत्नी खाने की मेज साफ करते हुए बोली। जरा देखो तो, उसमें लॉटरी जीतने वाले टिकटों के नंबर हैं या नहीं? हाँ हैं, इवान ने उत्तर दिया। लेकिन तुम्हारे टिकट की तो तारीख निकल गई है ना? नहीं, मैंने मंगलवार को टिकट बदलाया था। क्या नंबर है? सीरीज 9499 नंबर 26। ठीक है, देख लूंगा। 9499 और 26, ठीक है। इवान डिमिट्रिच को लॉटरी में कतई विश्वास नहीं था। अपने असूल के मुताबिक वह जीतने वाले नंबरों की सूची देखने वाला नहीं था, लेकिन उस समय उसके पास कोई और काम नहीं था। अखबार भी सामने पड़ा था, इसीलिए उसने नंबरों की सूची पर ऊपर से नीचे की तरफ उंगली घुमाई। तत्क्षण उसके अविश्वास का मजाक उड़ाती उसकी नजर ऊपर से नीचे की दूसरी लाइन में 9499 नंबर पर गड़ गई। अपनी आंखों पर उसको विश्वास नहीं हो रहा था। टिकट का नंबर देखे बिना ही उसने अखबार को जल्दी से अपने घुटनों पर टिका दिया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर ठंडा पानी उठेल दिया हो। पेट में अजीब सी ठंडक, तेज गुदगुदी महसूस हो रही थी। माशा, 9499 नंबर है, उसने अविश्वसनीय स्वर में कहा। उसकी पत्नी उसके हैरान परेशान चेहरे को देखकर समझ गई थी कि वह मजाक नहीं कर रहा था। 9499? उसने पूछा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मेज पोश को उसने मेज पर ही छोड़ दिया। हाँ, सचमुच इसमें है। और टिकट का नंबर? हाँ, टिकट का नंबर भी है। रुको, इंतजार करो। मैंने बताया है कि इसमें हमारी सीरीज का नंबर है। तुम समझ रही हो ना? पत्नी की तरफ देखकर इवान के चेहरे पर निश्चल मुस्कान दौड़ गई, उसी प्रकार जिस प्रकार शिशु किसी चमकीली रंग बिरंगी चीज को देखकर मुस्कुरा पड़ता है। उसकी पत्नी भी मुस्कुरा रही थी। उसको भी यह बात अच्छी लगी कि उसने केवल सीरीज का नंबर ही बताया था, टिकट का नंबर देखने की कोशिश ही नहीं करी थी। संभावित धन ऐश्वर्य की आशा स्वयं में अतीव सुखद और रोमांचकारी होती है। यह हमारी सीरीज ही है। काफी देर तक चुप रहने के बाद इवान बोला। इस बात की पूरी संभावना है कि हम जीत गए हैं। यह केवल संभावना है, फिर भी है तो सही। अरे ठीक है, लेकिन अब टिकट का नंबर तो देखो। थोड़ा इंतजार करो, निराश होने के लिए बहुत समय पड़ा है। नंबर ऊपर से दूसरी लाइन में है, इसीलिए पुरस्कार राशि 75,000 रूबल होगी। यह केवल धन ही नहीं बल्कि ताकत और पूंजी भी है। कुछ देर बाद में लिस्ट देख लूंगा, और वह 26 नंबर भी। हाँ, तो क्या कह रहा था? यदि सचमुच लॉटरी निकल आई तो? पति पत्नी चुपचाप एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। जीतने की आशा ने उनको बेचैन कर दिया था। ना कुछ बोल पा रहे थे और ना ही सोच पा रहे थे कि वे उन 75,000 रूबल का करेंगे क्या।
क्या खरीदेंगे, कहाँ जाएंगे? उनके दिमाग में तो उस समय केवल 9499 नंबर और 75,000 रूबल ही घूम रहे थे। वे आने वाली खुशी का अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे। यदि हमारा नंबर निकल गया, वह कह रहा था, तो वह हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होगी, एकदम अलग। यह टिकट तुम्हारा है। यदि मेरा होता तो निश्चय ही सबसे पहले 25,000 रूबल से एक शानदार एस्टेट खरीदता। 10,000 तत्कालिक आवश्यकताओं यथा घर की नई साज सज्जा, घूमने फिरने, कर्ज का भुगतान करने इत्यादि में खर्च करता। बाकी के 40,000 बैंक में डाल देता। उससे ब्याज की आमदनी होती रहती। हाँ, एस्टेट खरीदना अच्छा रहेगा। उसकी पत्नी बैठ गई, गोदी में हाथ रखकर बोली, टूला अथवा ओरियल के आसपास। गर्मियों के मकान की तो हमें जरूरत भी नहीं है। इसके अतिरिक्त उससे हमेशा आमदनी होती रहेगी। इवान की कल्पना में नए नए चित्र उभर रहे थे। प्रत्येक चित्र पहले की अपेक्षा अधिक सुंदर और काव्यमय होता। सभी चित्रों में वह स्वयं को हिष्टपुष्ट, गंभीर, स्वस्थ, ऊर्जावान और कामुक देख रहा था। देख रहा था कि गर्मियों का बर्फ सा ठंडा सूप पीने के बाद नदी किनारे गर्म रेत में पीठ के बल लेटा हुआ या फिर नींबू के पेड़ की ठंडी हवा तले आराम कितना सुखदाई, कितना शक्तिदायी है। उसका बेटा और बेटी पास ही रेत में खेल रहे हैं, घास में कीड़ों को पकड़ रहे हैं। वह आराम से सो रहा है, किसी बात की चिंता नहीं। आज, कल या उसके बाद ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। खाली बैठे बैठे अब उब जाने पर वह हरे भरे खेतों में, मशरूम के जंगलों में सैर करेगा अथवा मछुआरों को जाल में मछली पकड़ते देखने का आनंद लेगा। दिन ढलने पर साबुन तौलिया लेकर नदी के तट पर बने शेड में घुसकर आराम से कपड़े उतारेगा। नंगी छाती पर धीरे धीरे हाथों से साबुन मलेगा और फिर पानी में घुस जाएगा। पानी में साबुन से बने झाग के आसपास छोटी छोटी मछलियां दौड़ेंगी। पानी में उगी हरी जंगली घास अपना सिर हिलाएंगी। नहाने के बाद मलाई वाली चाय पिएगा और दूध से बनी बर्फी खाएगा। शाम के साथ करेगा सैर या फिर मारेगा पड़ोसियों के साथ गपशप। एक सुंदर बढ़िया सी एस्टेट खरीदना ठीक होगा, उसकी पत्नी ने कहा। वह भी कल्पना जगत में विचर रही थी। चेहरे से स्पष्ट था कि मन ही मन वह अपने विचारों पर पुलकित हो रही थी। शरद ऋतु के फुहारे, ठंडी शामों तथा सेंट मार्टिन की गर्मी के बीच इवान डिमिट्रिच अपने आप को देख रहा था। उस मौसम में तारोताजा रहने के लिए उसको बाग में अथवा नदी के किनारे लंबी सैर करनी पड़ेगी। सैर करने के बाद एक बड़ा ग्लास वोडका पिएगा। नमकीन, मशरूम, मसालेदार चटपटा खीरा खाने के बाद वोडका का एक और ग्लास पिएगा। बच्चे किचन गार्डन से हाथों में मिट्टी लगी ताजी सौंधी महक वाली गाजर और मूली लेकर दौड़ते हुए आएंगे। वह सोफे पर पैर पसार कर आराम से लेटा हुआ रंगीन चित्रों वाली मैगजीन के पन्ने उल्टे पलटेगा या फिर उससे मुंह ढांक कर झपकी लेगा।
सेंट मार्टिन में गर्मी के बाद बरसात का उदास मौसम आ जाता है। दिन रात बारिश होती रहती है। नंगे पेड़ रोते दिखाई देते हैं। हवा नम और बर्फीली हो जाती है। कुत्ते, घोड़े, मुर्गे, सभी पशु पक्षी अवसादग्रस्त तथा खिन्न रहते हैं। बाहर सैर के लिए नहीं जा सकते। कोई भी कई कई दिनों तक बाहर नहीं निकल सकता। लाचारी में खिड़की के शीशे से बाहर झांकते हुए कमरे के भीतर ही चहलकदमी करनी पड़ती है। सोचना बंद करके इवान ने अपनी पत्नी की तरफ देखा और पूछा, मार्शा, क्या तुम जानती हो कि मैं विदेश यात्रा करना चाहता हूं? सोचने का क्रम फिर शुरू हो गया। शरद ऋतु के अंत में दक्षिणी फ्रांस, इटली, भारत की यात्रा बढ़िया रहेगी। मैं भी विदेश जाना चाहती हूं, उसकी पत्नी ने कहा। लेकिन टिकट का नंबर तो देख लो। थोड़ा इंतजार और करो। वह कमरे में चक्कर काटता रहा, सोचता रहा। सोच रहा था यदि वास्तव में उसकी पत्नी भी विदेश गई तो क्या होगा। अकेले या फिर किसी खुशमिजाज, निश्चिंत वर्तमान में जीने वाली औरत के साथ यात्रा करने में ही वास्तविक आनंद है, ना कि ऐसी औरत के साथ जो कि पूरी यात्रा में अपने बच्चों के बारे में सोच सोचकर बातें करती रही, एक एक दमड़ी के लिए आहें भरती और निराशा में कांपती रहे। इवान कल्पना कर रहा था, ट्रेन में उसकी पत्नी ने ढेरों पार्सल, टोकरियां और बैग उठा रखे हैं। किसी बात से परेशान होकर शिकायत कर रही है। ट्रेन में बैठने के कारण उसके सिर में दर्द हो रहा है। बहुत ज्यादा धन खर्च हो गया है। हर स्टेशन पर उतरकर उबला पानी, डबल रोटी, मक्खन लाने के लिए दौड़ना पड़ रहा है। महंगा होने के कारण वह कभी डिनर पूरा करेगी ही नहीं। वह मुझसे पाई पाई का हिसाब लेगी। उसने पत्नी की तरफ देखते हुए सोचा, लॉटरी का टिकट उसका है, मेरा नहीं। उसकी विदेश जाने की क्या तुक है? वह बाहर जाकर क्या करेगी? खुद भी होटल के कमरे में बंद रहेगी और मुझे भी अपने नजरों के सामने से ओझल नहीं होने देगी। मुझे मालूम है। जीवन में पहली बार उसके दिमाग में यह बात आई थी कि उसकी पत्नी अधेड़ और नीरस हो गई है। उसके पूरे शरीर से खाना बनाने की गंध आती थी। जवानी में कितनी मादक और सुंदर थी। उससे वह आज भी दोबारा शादी कर सकता है। निसंदेह यह सब मूर्खतापूर्ण है, उसने सोचा। लेकिन वह विदेश यात्रा करना क्यों चाहती है? उसको इससे क्या लाभ होगा? मैं जानता हूं वह जाएगी जरूर। नेपल्स हो या क्लीन, उसके लिए तो घोड़ा गधा सब बराबर है। पूरी यात्रा में कांटे की तरह चुभती रहेगी। मैं उस पर आश्रित रहूंगा। मुझे मालूम है कि आम औरतों की तरह यह भी धन राशि मिलते ही तिजोरी में बंद कर देगी, अपने रिश्तेदारों पर लुटाएगी और मुझे पाई पाई के लिए तरसाएगी। इवान अब अपनी पत्नी के रिश्तेदारों के बारे में सोचने लगा था। लॉटरी निकलने की खबर मिलते ही इसके दुष्ट भाई बहन, अंकल आंटी भागते हुए आ जाएंगे। हमारे सामने चिकनी चुपाड़ी दिखावटी मुस्कुराहट के साथ भिखारियों की तरह गिड़गिड़ाने लगेंगे। नीच, घिनौने, कुछ देने पर और अधिक मांगेंगे। इनकार करने पर चीखेंगे, गालियां देंगे और हर तरह की बद्दुआएं देंगे। इवान डिमिट्रिच को अपने रिश्तेदारों का भी ध्यान आया। पहले वह उनको निष्पक्ष रूप में देखता था, लेकिन अब वे भी उसको घिनौने और मक्कार दिखाई दे रहे थे।
सब के सब रेंगने वाले कीड़े हैं, उसने सोचा। घिनौने दिखाई देने लगे थे। उनके प्रति भी मन में क्रोधाग्नि भड़क उठी। ईर्ष्यापूर्वक सोच रहा था, धन दौलत के बारे में या कुछ नहीं जानती, तभी तो इतनी कंजूस है। बहुत हुआ तो मेरे हाथ में भी 100 रूबल थमा देगी, बाकी सब ताले में बंद कर देगी। पत्नी की तरफ मुस्कुराहट के साथ नहीं बल्कि घृणा के साथ देखने लगा। पत्नी भी उसको घृणा तथा क्रोध भरी दृष्टि से देख रही थी। उसके अपने सपने, आकांक्षाएं, इच्छाएं थी। अपने पति के सपनों को वह भली भांति जानती थी। वह जानती थी कि कौन उसको मिलने वाली इनाम की राशि को सबसे पहले हड़पने की कोशिश करेगा। उसकी आंखों में स्पष्ट झलक रहा था, दूसरे के धन से हवाई किले बनाना अच्छा है, लेकिन तुम ऐसा साहस नहीं कर पाओगे। इवान पत्नी की नजर में छिपे भावों को ताड़ गया था। उसका मन दोबारा घृणा क्रोध से भर गया। पत्नी को परेशान करने के ख्याल से जल्दी से अखबार के चौथे पन्ने पर नजर डाली और विजयी मुद्रा में बोला, सीरीज 9499 नंबर 46 है, 26 नहीं। घृणा आशा एक ही क्षण में लुप्त हो गया। इवान और उसकी पत्नी को कमरा छोटा और अंधकारपूर्ण दिखाई देने लगा। शाम को खाया हुआ खाना हजम नहीं हुआ था, पेट भारी हो रहा था। शाम लंबी और उदास हो गई थी। इवान डिमिट्रिच का मूड खराब हो गया था। गुस्से में बोला, इस शैतान का क्या मतलब? हर जगह पैरों के नीचे कागज की कतरने, रोटी के टुकड़े और छिलके आ रहे हैं। लगता है कमरों की सफाई ही नहीं होती है। मजबूर होकर बाहर ही जाना पड़ेगा। इस नरक यातना से हमेशा के लिए मुक्ति क्यों नहीं मिल जाती? तो ये थी आज की कहानी, लॉटरी का टिकट। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। आगे और भी हम ऐसी कहानियां आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।